नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी बीस ETF के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉन 100 के बारे में डिस्कस करेंगे और दो तीन हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना चाहिए। निफ्टी 50 का हम लोग देखेंगे कि अगला वीक में कैसा मूवमेंट शो कर सकता है। तो निफ्टी 50 की हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, जो अपने मेथड में हम लोग डिस्कस भी करते हैं। जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलता है तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखता है। तो निफ्टी 50 में भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। 18,600 का लेवल्स को टच करता है, उसके बाद लगातार गिरावट हम लोग को पिछले 3-4 दिनों से होते हुए निफ्टी 50 में दिख रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लीजिए। और प्राइस अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है तो और भी बढ़िया लोकेशन होता है हम लोग को बाई करने के लिए। जैसे निफ्टी 50 में हम लोग देखे थे 15,800 तक पहले आते हुए हम लोग को दिखा था, उसके बाद 15,000 तक भी जाते हुए दिखा है। दोनों लेवल्स पे हम लोग निफ्टी बीस ETF को बाई करने के लिए बोले थे। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। उसके बाद से लगातार तेज़ी का दौर हम लोग को देखने को मिला और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 18,600 तक भी जाते हुए दिखता है। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर को हम लोग बात किए थे, कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि अभी बाई करने का समय नहीं है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। कुछ यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 ETF आपके पास पहले से है तो 3-4 ETF को प्रॉफिट बुक कर ले। पूरा कम्प्लीटली एग्जिट कभी नहीं करना रहता है। जैसे ही फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो निफ्टी बीस ETF में फ़िलहाल दोस्तों हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। पहले से है तो बने रहना है क्योंकि 18,600 अपने ऑल टाइम हाई को जब तक क्रॉस ऊपर की तरफ नहीं करेगा तो नया हायर हाइज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग नीचे का पिवट और बढ़िया लोकेशन और भी हम लोग को मिलेगा। 200 डेज़ के करीब में आता है तो और भी अच्छा एंट्री हम लोग को मिलेगा। तो निफ्टी बीस ETF में फ़िलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। और अगला स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे MCX के बारे में। एक्सचेंज का काम करता है जहां कमोडिटी यूनिट्स ट्रेड होता है और यहां पे हम लोग देख रहे हैं MCX में भी बहुत ही बड़ा फॉल होते हुए दिखा था और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर अभी फ़िलहाल चल रहा है। अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को MCX में देखने को मिल रहा था। MCX को भी अपने वीडियोज़ में बहुत ही दिनों से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं। 1200 को टच करता है, यहाँ पर हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। अगर बाई किए होंगे तो MCX में भी आपको अच्छा एंट्री मिला होगा। MCX में दोस्तों अगर फिलहाल बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। फिलहाल 1644 के प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में या नीचे बाई किए होंगे तो अच्छा आप लोग प्रॉफिट में होंगे। MCX में तो कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसमें भी दोस्तों कम्प्लीटली एग्जिट हम लोग को नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड अभी भी बहुत ही पावरफुल है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ तो हम लोग को और भी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक यहाँ पे ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लें। और फिर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को पता चलेगा। और वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ज़्यादा प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं गया है तो पहला पिवट पे रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मिल सकता है। 1716 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद फिर से हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं। तो MCX में फ़िलहाल कोई हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है दोस्तों और बने रहें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और MCX को जो बात सबसे खास बनाता है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम लोग देख सकते हैं एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग नहीं है। FIIs के पास करीब 23.45% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने कुछ स्टेक कम किया है। पिछले क्वार्टर में FIIs के पास 26.84% का होल्डिंग था जो घट के इस क्वार्टर में हो चुका है 23.45%। तो FIIs ने लगातार बिकवाली किया है दोस्तों शेयर मार्केट से, तो इसलिए हम लोग को FIIs का होल्डिंग थोड़ा कमते हुए दिख रहा है। लेकिन हम लोग DIIs का होल्डिंग देख रहे हैं लगातार बढ़ते हुए हम लोग को दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हर क्वार्टर में MCX में DIIs ने खरीदारी किया है। फिलहाल DIIs के पास 50.61% का बड़ा होल्डिंग है।
तो FIIs DIs मिला करके ही 74% के करीब का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खास है। एक डेट फ्री कंपनी है, शानदार कंपनी है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट जरूर से करें। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25.75% का होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो अच्छा होल्डिंग पब्लिक ने भी ले रखा है। अदर्स के पास 0.19% का होल्डिंग है, तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को MCX का देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कैम्स के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था पिछले कुछ समय से। कैम्स में प्रोमोटर्स ने कुछ होल्डिंग कम भी किया था, इसके कारण लगातार गिरावट होते हुए दिखा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है, और जो पिछली बार सपोर्ट लिया था फिलहाल प्राइस उसी लेवल पे हम लोग को आते हुए दिखा है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे, उसके बाद अच्छा एंट्री आप लोग को मिला था और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया था, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे आते हुए हम लोग को कैम्स में प्राइस दिखा था। 2500 के प्राइस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है कैम्स ऊपर की तरफ, और फिर से हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा है। फिलहाल कैम्स की बात करें तो 2200 के प्राइस पे अभी चल रहा है, और यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है। पिछले दिन अच्छा ग्रीन कैंडल तो हम लोग को बनते हुए नहीं दिखा, और हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा जो कि बेरिश पैटर्न कैंडल है वो बनते हुए दिखा। इसलिए हम लोग कैम्प्स में बाई करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट नहीं किए, क्योंकि हम लोग वेट करना चाहते हैं इस पिवट को अगर होल्ड करेगा तभी हम लोग बाई करेंगे। नहीं तो अगर इस पिवट को अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है कैम्प्स में तो बड़ा गिरावट होगा, और नीचे की तरफ हम लोग को पिवट पे आते हुए दिख सकता है। 2068 के पिवट तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 3-4% का फुल बॉडी कैंडल हम लोग को देखने को मिलेगा कैम्प्स में, तब हम लोग बाई करेंगे इस पिवट पे। नहीं तो नेक्स्ट पिवट का हम लोग वेट करेंगे। तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखना है ज़रूर से, क्योंकि अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। पिछले बार यहीं से सपोर्ट लिया था, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो कैम्प्स में अगले कुछ दिन नज़र बना के रखना है, और यहाँ पे जैसे ही 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा, उसी कैंडल में आपको बाई करके कैम्प्स में चलना है। डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से कैम्प्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कैम्प्स में निगेटिव भी चल रहा है तो ज़रूर से एक्यूमुलेट करने का बेस्ट लोकेशन है कैम्प्स। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला कंपनी है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है। जैसे जैसे लोगों का शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे कैम्प्स का बिजनेस और भी ग्रो होते हुए हम लोग को दिखेगा। तो कैम्प्स को ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में वेटेज देना है। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों IRCTC के बारे में। लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस करता है IRCTC। रेलवे का एक शानदार शेयर है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई जा चुका था। तो इस कारण हम लोग बात भी किए थे कि यहाँ पे कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है IRCTC में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद IRCTC में लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई किए होंगे तो तभी भी आपका IRCTC में निगेटिव चल रहा होगा। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है, और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है बढ़िया से ग्रीन कैंडल से, तो हम लोग यहाँ पे IRCTC में बाई करने के लिए बोले थे। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है, लेकिन 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। तो अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों तो 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है, जैसे हम लोग IRCTC में देख सकते हैं। 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस हम लोग को देते हुए दिखा IRCTC में, और फिर से प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल लगातार गिरावट हम लोग को IRCTC में होते हुए दिख रहा है, और 672 का भी नियर प्राइस चल रहा है। यहाँ पे पिवट पे अगर सपोर्ट मिलेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो IRCTC में बड़ा फॉल होगा और 611 तक आते हुए दिख सकता है। तो 611 वाले पिवट पे अच्छा बाई बनेगा, क्योंकि तो इस पिवट पे कुछ खास सपोर्ट हम लोग को लेते हुए नहीं दिख रहा है। बड़ा सा हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग के साथ रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है, तो ट्रेंड बहुत ही पावरफुल है। IRCTC में और भी फॉल होते हुए हम लोग को दिख सकता है। तो नेक्स्ट पिवट का वेट करें, इसमें तुरंत हम लोग को बाई नहीं करना है। फॉल हो रहा है तो होने दे, फिलहाल हम लोग इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे मॉन 100 ETF के बारे में। तो हम लोग नेस्डैक 100 का चार्ट देखेंगे दोस्तों। लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, 1 मंथ से हम लोग को लगातार फॉल होते हुए नेस्डैक 100 में दिख रहा है, जिसके कारण मॉन 100 में भी गिरावट होते हुए दिखा है। US स्टॉक्स में लगातार हम लोग को गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। 6 मंथ्स में भी हम लोग देख सकते हैं लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा है नेस्डैक 100 में। तो मॉन 100 ETF में भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। लगातार गिरावट का दौर हम लोग को देखते हुए मिला है, क्योंकि नेस्डैक 100 में US स्टॉक्स में लगातार गिरावट चल रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बड़ा सा रेड कैंडल पिछले दिन हम लोग को बनते हुए दिखा, तो फिलहाल हम लोग को मॉन 100 में वेट करना चाहिए। 1-2% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिलेगा इस लेवल पे, तब हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है 92 के प्राइस पे भी फिलहाल चल रहा है। तो अगर नहीं बाई किए हैं इस लेवल पे, तो यहाँ पे कुछ मॉन 100 में कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं।
अगर इस लेवल को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता है दोस्तों तो 86.48 तक आते हुए दिख सकता है। मॉन 100 ETF में इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स में पैसा भी हम लोग को ज़रूर से लगाना है। तो मॉन 100 ETF स्टडी रिटर्न के लिए जाना जाता है। 15 से 20% का रिटर्न आपको निकाल करके दिया है पिछले 5-10 सालों में, तो लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। इस कारण हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र 5 से 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का मॉन 100 और मैफेंग में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम लोग आज फिलहाल मॉन 100 का चार्ट देख रहे हैं, लगातार गिरावट का दौर इसमें चला है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं आया है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाएगा, इस पिवट तक आ जाएगा, तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो मॉन ETF में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे अगर बाई करना है तो बाई कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं या एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट पिवट का वेट करेंगे। नेक्स्ट दोनों पिवट पे अच्छा बाइंग आपको मॉन 100 में मिलेगा। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से इसमें बाई करके चलना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।